चलिए अब खबरें फटाफट अंदाज में। बांसवाड़ा में अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता पंकज पाटीदार को गोली मार दी, जिन्हें बाद में गंभीर हालत में अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। भरतपुर के बयाना में गुरु गोविंद सिंह के शहीद पुत्रों की याद में कीर्तन दरबार सजाया गया। इस दौरान मानव धर्म को दीन दुखियों की सेवा में लगने का आह्वान किया। डूंगरपुर के बलवाड़ा गांव में 3 गाड़ियों में टक्कर हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीनों गाड़ियों को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धौलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने धौलपुर के सदर थाना इलाके के NH 3 पर नारायण ढाबे के पास ट्रॉला चालक को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा में गहलोत सरकार के राज्य मंत्री बने विधायक अशोक चांदना को उनके समर्थकों ने वन एवं पर्यावरण मंत्री का होर्डिंग लगाकर बधाइयां भी दी। नागौर के पादुकला में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिकित्सा विभाग टीम बनाकर पादुकला में घर घर जाकर मरीजों की जांच में कर दवाइयां मुहैया करवा रहा है। कोटा में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि आर्मी 24 घंटे काम करती है तो रेलवे कर्मचारी भी जंगलों में 24 घंटे तैनात रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं। ऐसे में सरकार पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ते हुए उसका लाभ उन्हें देना चाहिए। नागौर के लाडू में NH 65 पर निम्बी जोधा के पास 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत के बाद आग लग गई, जिससे एक खलासी की मौत हो गई। भरतपुर के राधाकृष्ण कॉलोनी में पिछले 1 सप्ताह से बीमारी की हालत में घूम रही गाय की गौ सेवा समिति के सदस्यों को सूचना देकर बीमार गाय का उपचार करवाया गया। श्रीगंगानगर में चल रही 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक ट्रेनिंग में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। ट्रेनिंग के लिए झुंझुनू से करीब 178 महिलाएं अध्यापक पहुंची। करौली में बैंकों के विलय को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इस दौरान उपभोक्ताओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पीसीसी के जोधपुर संभाग प्रवक्ता डॉक्टर अजय त्रिवेदी को पीसीसी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया और इस खबर की जानकारी पाकर त्रिवेदी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। यूपी के आगरा में छात्रा की हत्या के विरोध में डूंगरपुर में दलित समाज के लोगों ने आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कुंजीलाल मीणा ने विद्युत प्रसारण निगम के सीएमडी का कार्यभार संभाल लिया। मीणा पूर्व में डिस्कॉम के चेयरमैन रह चुके हैं। भीलवाड़ा के दांथल में एक बंदर की मौत के बाद ग्रामीणों ने आम आदमी की तरह उसकी शव यात्रा निकाली। जय श्री राम के नारों के बीच शव का अंतिम संस्कार किया गया। धौलपुर में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को राजस्थान सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से विधायक के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में जवाहर नगर पुलिस ने मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर आधा किलो अफीम बरामद की है। नागौर से दिगाना विधायक विजयपाल मिर्धा ने आज उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों व कर्मचारियों से परिचय किया। कोटा में लगातार डेंगू के मामलों से चिकित्सा विभाग परेशान है। केवल दिसंबर में ही अब तक डेंगू के 59 मरीज पॉजिटिव सामने आए हैं। भरतपुर में दुकान के सामने शराब पीने से मना करने पर शराबी युवकों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। घायल दुकानदार को आरपीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर में देर रात 10 से ज्यादा बदमाशों ने एक पिकअप गाड़ी को चोरी कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 12 के NH 27 पर अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मिली। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक दिनेश प्रजापत माकड़वाली का रहने वाला था। डूंगरपुर के शिवपुरा गांव में एक युवक ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह के कारणों का भी खुलासा नहीं हो सका है। अलवर में रेलवे ट्रैक पर तिजारा फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक महिला का हाथ कट गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने महिला को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। टोंक में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 21 बाइक बरामद की हैं। मेवात के कामा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जाहिदा खान को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर समाज में नाराजगी है। भरतपुर के नगर कस्बे में मेव समाज ने विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डूंगरपुर जिले में रीट लेवल प्रथम के चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है, जिसको लेकर अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में खाद्य विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश में महिला मुखिया के नाम से राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब की 75वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर बोहरा समुदाय के लोगों ने भव्य जुलूस निकाला। भीलवाड़ा के नए कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही देर बाद महात्मा गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था के साथ दवाओं की कमी पर भी अपनी नाराजगी जताई। राजसमंद के राजनगर की रहने वाली चांदीबाई चपलोत की अनूठी पहल करते हुए दहदान का फैसला लिया। चांदीबाई 100 वर्ष पूरे कर चुकी थी। टोंक के मालपुरा में चौयन गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लक्ष्मीबाई महिला महाविद्यालय के प्रांगण में समारोह का आयोजन हुआ। पर्यटन नगरी जैसलमेर में इन दिनों सैलानियों की बाहर आई हुई है। क्रिसमस को लेकर शहर के पर्यटन व्यवसायियों ने भी खास इंतजाम किए। होटल रेस्टोरेंट को आकर्षक रूप से सजाया गया था। कोटा में पिछले एक पखवाड़े से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सर्द हवाओं ने गलन बढ़ने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कोटा में सर्दी और ज्यादा बढ़ने वाली है। राज्य स्तरीय रोवर मूट और रेंजर मीट का शुभारंभ आज से हुआ। स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र जगतपुरा पर स्वस्थ युवा सुरक्षित भविष्य की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के सभी जिलों से 550 रोवर रेंजर्स भाग ले रहे हैं। जैसलमेर के कलेक्टर के तौर पर नमित मेहता ने कार्यभार संभाला और इससे पहले अजमेर विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद पर वो कार्यरत थे। भरतपुर के बयाना में गुरु गोविंद सिंह के शहीद पुत्रों की याद में कीर्तन दरबार सजाया गया। इस दौरान मानव धर्म को दीन दुखियों की सेवा में लगने का आह्वान किया गया। कोटा में गहलोत सरकार में राज्य मंत्री बने विधायक अशोक चांदना को उनके समर्थकों ने वन एवं पर्यावरण मंत्री का होर्डिंग्स लगाकर बधाइयां दी। नागौर के पादुकला में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिकित्सा विभाग टीम बनाकर पादुकला में घर घर जाकर उल्टी दस्त के मरीजों को जांच में दवाइयां मुहैया करवा रहा है। कोटा में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि आर्मी 24 घंटे काम करती तो रेलवे कर्मचारी भी जंगलों में 24 घंटे तैनात रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं। ऐसे में सरकार पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ते हुए इसका लाभ देना चाहिए। नागौर के लाडनू में NH 65 पर निम्बी जोधा के पास 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत के बाद आग लग गई, जिसमें खलासी की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के बलवाड़ा गांव के पास 3 वाहनों में टक्कर हो गई। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। अलवर जिले से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए टीकाराम जूली आज अलवर पहुंचे, जहां उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। LDC भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को 6 साल के लंबे इंतजार के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। नियुक्ति की मांग को लेकर आज अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। JCI का 63वां राष्ट्रीय अधिवेशन नेटकॉन 18 कल से जयपुर में होगा। बिरला ऑडिटोरियम में कल शाम 5 बजे उद्घाटन सत्र होगा। प्रदेश में IAS की तबादला सूची जारी होने पर चित्तौड़गढ़ में भी आज शिवांगी स्वर्णकार ने कलेक्टर का पदभार संभाल लिया। वहीं निवर्तमान जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने विदाई दी गई। बीकानेर में जैन समाज की संस्था कोचर मंडल अपने 75 साल पूर्ण होने के अवसर पर हीरक जयंती का आयोजन कर रहा है। 3 दिन के इस आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बांसवाड़ा में बैंकों से रुपए निकालकर बाइक पर जा रहे दंपति के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। स्वायत्त शासन विभाग के नवनियुक्त शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने आज पदभार संभालने के बाद स्वायत्त शासन भवन में अधिकारियों की बैठक ली। सवाईमाधोपुर जिले के नए जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने आज रणथंभौर में भगवान त्रिनेत्र गणेश के दर्शन के बाद कार्यभार ग्रहण किया। अजमेर जिला कलेक्टर के पद पर विश्वमोहन शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। चूरू के शांति देवी बालिका स्कूल में 6 दिवसीय शीतकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। चूरू के तारानगर में पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर बैद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में पूर्व सांसद ने शुगर मिल का निरीक्षण किया। इस मौके पर मिल के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा रेंज के नवनियुक्त IG विपिन पांडे बूंदी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अफसरों को पेंडिंग पड़े केसेस को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। बाड़मेर में नए कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया। पहले हिमांशु गुप्ता अजमेर नगर निगम में आयुक्त के पद पर तैनात थे। धौलपुर में 64वीं राष्ट्रीय विद्यालय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट में देश भर के 835 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हनुमानगंज जंक्शन के कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें भाखड़ा की नहरों में 27 मार्च तक 1200 क्यूसेक पानी छोड़ने पर सहमति बनी।
सादुलपुर में नवनिर्वाचित विधायक कृष्णा पूनिया ने विद्युत निगम और दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया और अफसरों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पाली में कोतवाली पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीबीए सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2018 के लिए जारी किए प्रश्न पत्रों के परीक्षा समय में बदलाव किया है। यूनिवर्सिटी की इन परीक्षाओं में 28 दिसंबर से आगामी सभी परीक्षाओं में परिवर्तन किया है। अलवर के ठीकड़ा गांव में बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया, जिसके बाद से बच्चों के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया और सवाल है कि इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रसादी लाल मीणा ने दौसा में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धौलपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल जीतू कुशवाहा की खुदकुशी के कारणों का पता नहीं लग पाया है। जयपुर में राजस्थान ललित कला अकादमी में 25वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी कला उत्सव की शुरुआत हुई। एग्जीबिशन में देश भर के 34 कलाकारों ने कैनवस पर रंगों को घेरा। उदयपुर के जवाहर कला केंद्र के साउथ विंग में नेशनल क्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपो की वर्कशॉप शुरू हुई। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्कशॉप आयोजित की गई।